अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त आज आपके सामने MS वर्ड का लेक्चर नंबर 4 लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम MS वर्ड में लेक्चर नंबर 4 में देखते हैं जी फर्दर क्या सीख पाते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं अपना विनवर्ड। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आज हमारा फर्दर टारगेट नेक्स्ट काम ये है, यहाँ लिखा आ रहा है पैराग्राफ पैनल। आज हम इस पैराग्राफ पैनल को सीखने की कोशिश करेंगे कि इस पैराग्राफ पैनल में क्या काम किया जाता है। रिक्वायरमेंट पैराग्राफ, हम पैराग्राफ मंगवा लेते हैं। ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो आज फर्स्ट ऑप्शन ऊपर से शुरू करते हैं, नाम है बुलेट्स। बुलेट्स स्टार्टिंग एबिलिटी लिस्ट। कोई एक लिस्ट अगर हमें क्रिएट करनी हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन करके देखते हैं जी ऐसा कैसे। हमने सिलेक्शन की, बुलेट्स में गए, किसी भी सिंबल के स्टार्ट पर माउस लेके जाने से आपको नज़र आ रहा होगा ये सिंबल चेंज होते जा रहे हैं। क्लिक किया, ये आपके सामने हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में सिंबल लग चुका है। अब याद ये रखना है कि MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ की लिमिट क्या है। क्या कोई 50 लाइनें लिखी होंगी तो पैराग्राफ होगा, या 3 लाइनें लिखी होंगी तो एक पैराग्राफ बनेगा। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। आपने सिर्फ इतना ज़हन में रखना है कि जब जब आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे, जैसे मैंने कुछ लिखा, एंटर एंटर एंटर, जब भी आप कुछ लिख के कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो समझिएगा कि एक आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है और बुलेट्स आपके पैराग्राफ के स्टार्टिंग में अप्लाई हो रहा था। जैसे हम CVs बना रहे होते हैं तो वहाँ में इन बुलेट्स की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी चीज़ की लिस्ट बना कर डिस्प्ले करना होता है, क्वालिफिकेशन बतानी होती है, तो वहाँ CVs के मुतालिक बुलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह से इन बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डबल एंटर कर देते हो एक ही जगह पे तो आप जो से नीचे वाला बुलेट्स है उसको रिमूव कर सकते हो। अगर इस बुलेट्स को स्टाइल चेंज करना चाहें, सिलेक्शन करेंगे आप, अगेन यहाँ से आके आप दोबारा से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसके आगे क्लिक करके एक एंटर करेंगे तो आप बुलेट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ टाइप किया और अगर आप कहते हैं जी ठीक है मेरे बुलेट्स कंप्लीट हैं, अब मुझे बुलेट्स क्लोज़ करने हैं, आप अगर बैक स्पेस करेंगे तब भी बुलेट्स क्लोज़ हो जाएगा। और अगर आप फर्दर एक और एंटर भी करेंगे तब भी आपका बुलेट्स क्लोज़ हो जाएगा। तो उसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है हमारे पास नंबरिंग। ये भी बेसिकली हैं बुलेट्स ही, जैसे हमने वो बुलेट्स काम किया ये भी बुलेट्स ही हैं। हम यहाँ टाइप कर लेते हैं अगर सपोज ABC नहीं, हम लिख देते हैं अगर माजिद अली, MAJID, सॉरी ओके, टेक्स्ट टाइप किया। अब हम बुलेट्स में आते हैं, नंबरिंग में डिफरेंट स्टाइल आपको नज़र आ रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3 विद ब्रैकेट्स, रोमन कैपिटल, बड़ी रोमन में, बड़ी ABC छोटी ब्रैकेट के साथ, छोटी ABC विदाउट ब्रैकेट, और रोमन। जो आपको स्टाइल अच्छा लगे स्टूडेंट्स तो उस पर आप सिंपल क्लिक करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते जाएं। जिस चीज़ की लिस्ट बनाने का दिल चाहे आप सिंपल उस चीज़ की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जी आकर। और वही बैक स्पेस करेंगे तब भी ख़त्म। अगर मैं एंटर करता हूँ तब भी उसका जो ब्लर्स लगा था उसने रिमूव कर दिया जिस चीज़ को। फर्दर आगे लिखा आ रहा है जी मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं आकर, जैसे हम कहते हैं जी मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी कंप्यूटर पार्ट्स, COMPUTER, कंप्यूटर पार्ट्स लिख लेते हैं हम जी यहाँ पर जी। और इसके ऊपर मैं बेसिकली लगाना चाहता हूँ बुलेट्स। सिलेक्शन की, एक बुलेट्स का स्टाइल यहाँ से आते हैं, ये देखिए आपके सामने 1A इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल जैसे इसको हम यूज़ करते हैं आकर। तो सब सिंबल्स आपको फर्दर अलग अलग नज़र आ रहे हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैंने मेन हेडिंग ये रखी, एंटर किया। अब दोबारा एंटर किया तो जैसे पहले बुलेट्स काम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन आपने इस बार क्या करना है, कीबोर्ड से TAB टैब का बटन प्रेस करना है। बुलेट्स का सिंबल चेंज हो गया। हम कहते हैं जी आगे कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आकर माउस, एंटर कीबोर्ड। और अगर आप कीबोर्ड के अंदर फर्दर डिटेल में बताना चाहते हैं, एक एंटर करके आप फर्दर टैब कर दें, जैसे कि फंक्शन कीज़, एंटर किया हमने आकर न्यूमेरिक कीज़,
एरो कीज़ या अल्फ़ाबेटिक कीज़। जी, अब इतना मैंने क्लियर किया। अब एंटर करने के बाद मुझे वापस पार्ट्स को क्लियर करते वापस जाना एक स्टेप, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा और टैब का बटन प्रेस कर दूँगा, तो मैं वापस माउस, कीबोर्ड, CPU। अब अगर CPU के मुतालिक बताना है फिर से टैब कर लेंगे और उसके अंदर डिटेल में जाना चाहते हैं, जैसे कि रैम, मदरबोर्ड। एंटर करके मुझे वापस आना है, शिफ्ट टैब किया, CPU था, LCD, और एंटर करने के बाद अब मुझे वापस अपनी मेन जो सबसे पहली हेडिंग थी उसमें जाना है, तो फिर शिफ्ट टैब करेंगे तो यहाँ आप आके नेक्स्ट किसी भी चीज़ के मतलब कोई भी डिटेल लिख सकते हैं जी आकर। ओके जी, इसे मैं कर देता हूँ Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल, इसे करते हैं बैक स्पेस। तीनों बुलेट्स के स्टाइल हैं, ये मल्टी लेवल थे, ये सिंगल स्टाइल थे उसकी आकर। अब हम अगर थोड़ा सा नीचे उसके आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आकर माय नेम इज़ माजिद अली। माय नेम इज़ माजिद अली। ओके, अब इसकी हम सिलेक्शन करते हैं इस टेक्स्ट की। नीचे हम देखते हैं लिखा आ रहा है अलाइन टेक्स्ट टू लेफ़्ट, इस पर क्लिक करते हैं। क्योंकि ये टेक्स्ट ऑलरेडी लेफ़्ट पे है तो इसलिए इससे कोई इफेक्ट आपको नज़र नहीं आया। मैं सेंटर पे क्लिक करके देखता हूँ, पेज के सेंटर में टेक्स्ट हो गया शिफ्ट। राइट करेंगे, पेज के राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। जस्टिफाई किया तो जस्टिफाई से अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो रहा है टेक्स्ट पे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि जस्टिफाई आखिर क्या काम करता है जी। हम एक काम करते हैं, हम इस तमाम टेक्स्ट को मिटाते हैं और यहाँ मंगवाते हैं अपने लिए 3 पैराग्राफ्स, जैसे हम हर दफ़ा मंगवाते हैं जी। 3 पैराग्राफ मंगवाने के बाद अब चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। सिलेक्शन, लेफ़्ट ऑलरेडी है, सेंटर, तमाम का तमाम टेक्स्ट सेंटर में हो गया। राइट करने से स्टार्टिंग पॉइंट राइट हो गया, लेफ़्ट करने से स्टार्टिंग पॉइंट लेफ़्ट, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है इसका स्टाइल। लेकिन जस्टिफाई में पहले समझ नहीं आ पाया था। अब जस्टिफाई पे क्लिक करके देखते हैं जी क्या हुआ। हाँ जी, कुछ इफेक्ट हो रहा है। अब थोड़ा क्लियर करूँगा आप क्या होता है जी। आप अगर इसकी लेफ़्ट साइड देखें बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, राइट साइड पे देखिए तो इसमें थोड़ा सा जिग जैग सा बना आ रहा है, प्रॉपर मैनेज सेटिंग नहीं आ रही। आप सिंपल जैसे ही इसके ऊपर करेंगे क्लिक जस्टिफाई पर, तो आपका ये टेक्स्ट भी स्ट्रेट हो गया और ये टेक्स्ट भी स्ट्रेट हो गया, प्रॉपर मैनेज हुआ टेक्स्ट आपको लग रहा होगा ये वाला स्टूडेंट्स। ओके, तो यही वाले काम जो भी हमने ऐसे किए, इनको हम शॉर्ट कीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं। इनके ऊपर माउस लाएंगे तो Ctrl+L लेफ़्ट के लिए, Ctrl+E सेंटर के लिए, Ctrl+R राइट के लिए और Ctrl+J फॉर जस्टिफाई। टेक्स्ट को आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट आगे काम करते हैं, शॉर्ट कीज़ अब आप खुद अप्लाई करके देखेंगे। जो शॉर्ट कीज़ ऊपर मेंशन होंगी सिलेक्शन करके आपने खुद अप्लाई करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन लिखी आ रही थी हमारे पास लाइन स्पेसिंग, जो इसका नाम है, बेसिकली वही इसका काम है। क्या नाम है इसका? लाइन स्पेसिंग। तो मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इसकी लाइनों के दरमियान स्पेस कम ज़्यादा करनी है। क्लिक किया 2.5, तो देख रहे हैं आपके सामने स्पेसिंग थोड़ी एक्सटेंड होगी, बढ़ गई आकर। अच्छा, इसके लिए अगर पैराग्राफ के अंदर क्लिक भी कर दें, क्योंकि मुकम्मल पैराग्राफ ही होगा, तो उसके अंदर क्लिक जस्ट करने से भी, समझे, आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं भी करते, जस्ट उसके अंदर क्लिक करते हैं, तब भी वो आपके ऊपर ऑप्शन काम करेगी। इसकी थोड़ी स्पेसिंग हम कम कर लेते हैं 1.0, देखें थोड़ी सी कम हो गई। इसकी स्पेस अगर हमें ज़्यादा करनी है तो यहाँ क्लिक करके हमने 3.0 कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा स्पेस इंप्लीमेंट हो के आ गई। और अगर हमें ये काम करना हो कि जैसे अभी आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, अगर हमें इनके दरमियान कुछ स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना हो, सिलेक्शन किया, रिमूव स्पेसिंग करेंगे तो इनके दरमियान जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी वो हमने कम कर दी। कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें आकर, जैसे कि मैं कहता हूँ आकर इस टेक्स्ट को मिटा देते हैं, एक बुलेट्स लगा देते हैं जी हम। मैं लिखता हूँ आकर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 हमने वर्ड्स टाइप किए। तो CV बनाते वक्त मैं टेक्स्ट को एक पेज के ऊपर कोशिश करता है कि मैनेज हो जाए, प्रॉपर मैनेज रखने के लिए। जैसे देखिए स्टैंडर्ड साइज़ आ रहा है 1.0, अगर मैं इसकी स्पेसिंग करता हूँ रिमूव, तो उसका जो फासला बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, जैसे देखिए कि ये आ रहा है
सिलेक्शन कर लेता हूँ मैं इसकी, सिलेक्शन की, स्पेसिंग है, क्लिक किया, रिमूव हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखें ऐड स्पेस करने से ये वाली चीज़ आ रही है, सिलेक्शन, रिमूव स्पेसिंग, तो थोड़ा सा फासला कम हो गया स्टूडेंट्स। अगर थोड़ा सा और क्लियर करूँ आपको तो ये देखिएगा, इसी को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हुए, इज इक्वल टू आर एंड डी रेंट, मेरे पास 3 पैराग्राफ्स हैं, इनके दरमियान स्पेसिंग हमने पहले ख़त्म की थी, मैं स्पेसिंग पहले से दोबारा से ऐड कर दूं जी इसके दरमियान। ऐड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ, के पैराग्राफ के बाद स्पेस होनी चाहिए। अब देखें ये लाइनों के दरमियान फासला देखें कितना आ रहा है, और जहाँ एक पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ फासला थोड़ा सा बेसिकली हो जाता है ज़्यादा, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा फासला ज़्यादा। अगर आप इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, अब देखिए मैंने सिलेक्शन की, मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तीसरे को सिलेक्शन नहीं करता। 2 पैराग्राफ की हमने सिलेक्शन की, यहाँ आए, हम कहते हैं रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ, के इस यहाँ जो बाद में स्पेस आ रही है ख़त्म कर दो। तो अब ये देखिए लगेगा कि पूरा एक ही पैराग्राफ आ रहा है, बिल्कुल लाइनों का फासला बिल्कुल एक जैसा इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये बेसिकली इस काम था। मोस्टली हम काम इसका ये करते हैं कि किसी पैराग्राफ की लाइनों में स्पेस कम ज़्यादा करनी हो यहाँ यूज़ कर लिया जाएगा, और अदरवाइज़ बिफोर स्पेस करनी है कि आफ्टर स्पेस करनी है, ये आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं जी काम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन लिखी आ रही है जी शेडिंग। शेडिंग ऑप्शन क्या काम करती है, शेडिंग को भी इम्प्लीमेंट करके वेरीफाई करते हैं जी हम, आखिर शेडिंग ऑप्शन का क्या यूज़ है। मेरे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हैं, इसी पे हम तीनों को यूज़ करके वेरीफाई करते हैं शेडिंग का। तो स्टूडेंट्स हमने 3 तरह से अभी कलर करने सीखे। एक तो ये था रेड कलर किया, इसने टेक्स्ट को कलर कर दिया। फिर मैंने आपको एक कलर करना ये भी बताया था, सॉरी अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाए तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके जी कर सकते हैं फॉर अंडू, एक स्टेप पीछे जाने के लिए, जैसे मैंने अभी किया आपके सामने। फिर हमने सीखा था ये वाला कलर, मैं इसमें भी रेड कलर करता हूँ तब भी रेड कलर ही हो रहा है। और थर्ड कंप्लीट पैराग्राफ सेलेक्ट करना है विद डॉट, डॉट छोड़ना नहीं आपने। एरोस में जाके इसको भी मैं रेड कलर करता हूँ। तो अब देखते हैं तीनों में डिफरेंस क्या जी। पहला फॉन्ट कलर सिर्फ टेक्स्ट को कलर करता है, दूसरा टेक्स्ट हाईलाइट कलर सिर्फ टेक्स्ट का पीछे वाला एरिया हाईलाइट करेगा, ना कि फुल का फुल पैराग्राफ। और जो थर्ड हमने आज ऑप्शन सीखी नाम है शेडिंग, तो शेडिंग पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड को ही कलर कर देगा, उसको शेड दे देगा, शेडिंग कर देगा आकर। तो इस तरह के मामलों को डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं शेडिंग ऑप्शन। सिलेक्शन करते हैं फर्दर। सिलेक्शन करने के बाद अगर किसी पैराग्राफ के ऊपर आपको बॉर्डर लगाना है, जैसे ऑल बॉर्डर किया, कंप्लीट बॉर्डर लग गया। और अगर मैं इसे कंट्रोल जी करूँ, इससे वापस जाऊँ, मैं कहता हूँ मुझे बॉर्डर जस्ट अप्लाई करना है इसकी बॉटम साइड पर, उसने नीचे बॉर्डर लगा दिया। कंट्रोल जी करते हैं फिर एक स्टेप वापस जाने के लिए, जस्ट टॉप पर लगाना है, टॉप पे भी आप लगा सकते हो। और आप 1 बाय 1 भी, जैसे टॉप भी चाहिए, टॉप और बॉटम, टॉप और सॉरी राइट, मुझे 2 साइडों पे बॉर्डर चाहिए था, उसने 2 साइडों के ऊपर बॉर्डर आपको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरह के काम भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर्स वगैरह पैराग्राफ को भी दे सकते हैं। ऊपर आते हैं जी, ऊपर लिखा आता है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इस ऑप्शन का यूज़ क्या है, मैं इस टेक्स्ट लिखे हुए ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं आकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा, सिलेक्शन की मैंने टेक्स्ट की। तो ये बेसिकली जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने आ रहे हैं इसे बोलते हैं इंडेंट्स। इंडेंट्स का मतलब कि आप इस अपने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन कहाँ स्टार्ट करना चाहते हो, नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करवाना चाहते हैं आकर। मैं इस पर आप क्लिक किया, डिक्रीज़ करते हैं, ऑलरेडी डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ करके वेरीफाई करते हैं क्या होता है। ये देखिए ऊपर से ये पॉइंट भी मूव हो रहे हैं यहाँ से, और ये हमारा इंडेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओके, नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा दोबारा आपको समझाता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ लिखे हुए को, मैं यहाँ पे पैराग्राफ मंगवा लेता हूँ 3, जैसे हम हर दफ़ा मंगवाते हैं। पैराग्राफ की सिलेक्शन की मैंने जस्ट 1 वाले की। इंडेंट्स को इंक्रीज़ जैसे करेंगे तो पहला पैराग्राफ कहाँ से लिखा जाना चाहिए उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, और आप इसको थोड़ा सा मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंडेंट तो कंप्लीट है ही है। जैसे अब मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि इस पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन थोड़ा सा आगे से बस स्टार्ट होनी चाहिए, तो क्लिक करके ये जो ऊपर इंडेंट आ रहा है इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्लिक करके रखा,
थोड़ा सा आगे मूव किया तो सिर्फ पहली लाइन को आप थोड़ा सा मज़ीद फर्दर आगे कर सकते हैं। ये आपका बाकी तमाम डेटा होता है। हैंगिंग इंडेंट क्लिक करके बाकी जो टेक्स्ट आ रहा है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए उसका फ़ैसला आप इसके ज़रिए करवा सकते हैं, इंडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट नेक्स्ट लिखा आता है हमारे पास सॉर्ट। सॉर्ट होता है तरतीब देना किसी भी डेटा को। जैसे मैं कहता हूँ आकर एक ही जगह लेता हूँ मैं आकर, जैसे MAZIB, कुछ भी टेक्स्ट लिखा मैंने, बी लिखने एंटर करने के बाद बी लिखा, कैपिटल में लिख लेता हूँ। चले अब कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, मैं वैसे कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि हमें समझ आ जाए मैंने लिखा क्या है। अब इसको हम कंट्रोल करके सिलेक्शन भी कर सकते हैं, मैनुअल भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन करना रिक्वायर्ड है। अब आप सॉर्ट ऑप्शन में जाके हम इसकी बेसिकली लगाना चाहते हैं तरतीब, तो हमने एंटर करके टेक्स्ट लिखा, वो बन गया समझो कि एक पैराग्राफ बने आकर। टाइप क्या किया, टेक्स्ट किया, तो टाइप टेक्स्ट आ रही है। असेंडिंग का मतलब है कि ABCD प्रॉपर तरतीब आ जाए। ओके करते हैं, देखते हैं ऐसा होता है। ABC नहीं है तो IM और Z, तो एक प्रॉपर तरतीब बन गई, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप दोबारा A to Z पे क्लिक करने के बाद डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे तो GMIAB उसका ऑपोजिट हो जाएगा, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर आपने कहीं मेंशन किया हुआ आकर नंबरिंग, देखते हैं जी नंबरिंग के ऊपर क्या जी, जैसे कि 10 एंटर किया, 6 1 4 8 9 कुछ भी वैल्यू टाइप की हमने। मैं इसकी भी तरतीब चाहता हूँ सेम वैसे जैसे सिलेक्शन की थी पहले टेक्स्ट की, वैसे इसकी भी करते हैं। सॉर्ट बाय पैराग्राफ है इसलिए पैराग्राफ ही रहेगा। टाइप क्या है, पहले टेक्स्ट थी, अब क्योंकि नंबर है तो ऑटोमेटिक से नंबर किया। असेंडिंग करेंगे तो 1 2 3 एक तरतीब से आ जाएगी, और अगर हम इसे करेंगे डिसेंडिंग तो उसकी ऑपोजिट आ जाएगा। लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू नीचे आ जाएगी आकर। जैसे अक्सर हमें ग्रेडिंग करनी पड़ती है, कुछ लोगों के नाम वगैरह को सॉर्ट करना पड़ता है कि A वाले नाम सारे अलग हो जाए, B वाले अलग हो जाए, तो इस तरह के काम करने के लिए सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इस लेक्चर की आज की आखिरी ऑप्शन नाम है शो हाइड। काम क्या है जी इसका, आपने कुछ पैराग्राफ मंगवाए, 3 पैराग्राफ मंगवाते हैं जी फिर से। एक पैराग्राफ का एंडिंग पॉइंट कहाँ है उसको चेक अगर आप करना चाहें तो ये पॉइंट आपका एक पैराग्राफ का एंडिंग पॉइंट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। एक वर्ड कहाँ एंड, और यहाँ से थोड़ी सी मैं जूमिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिएगा ज़रा प्लीज़ जी। ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी, जितने भी वर्ड्स हैं उनके बाद एक तो डॉट अप्लाई हो जाता है, और जहाँ पैराग्राफ एंड होता है वहाँ आपको ये साइन नज़र आ रहा होता है जी आकर। और अगर आपने कहीं बीच में टैब ये भी टैब करेंगे तो ये एरो बन के आपको वाज़ह करेगा कि यहाँ बेसिकली टैब के ज़रिए स्पेस दी गई है। अगर आप कहीं स्पेस दे के आगे जाएंगे स्पेस बार से तो वहाँ बेसिकली डॉट डॉट बनते जाएंगे आकर। तो कहाँ डॉट्स के ज़रिए स्पेस दी है, कहाँ हमारे पास पैराग्राफ एंड हो रहा है, कहाँ टैब्स हैं, तो इस तरह के मामला को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं शो हाइड ऑप्शन, जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है जी आकर। इसे हम कर देते हैं क्लोज। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा बेसिकली लेक्चर था पैराग्राफ पैनल का, तो हमने पैराग्राफ पैनल सीखा, इसे हम नो कर रहे हैं। तो हर लेक्चर की तरह इस बार फिर आपसे दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगर किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्विक रिस्पॉन्स के लिए मेरे सेल नंबर पे टेक्स्ट या कॉल करके आप मुझसे कुछ भी टॉपिक के मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह हाफिज़।